प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर देवता, दानव और मनुष्य तीनों लोकों में संतुलन बना हुआ था। हिमालय की घाटियों में कंदरपुर नामक एक छोटा सा राज्य था, शांत, समृद्ध और धर्मपरायण। वहां का राजा वीरेंद्रदेव न्यायप्रिय और साहसी था, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी, अत्यधिक वचन पालन। वह जो भी कह देता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसे निभाता ही था। उसे लोग वचनवीर कहा करते थे। एक दिन संध्या के समय जब राजा नदी तट पर पूजा कर रहा था, तभी वहां एक विचित्र साधु प्रकट हुआ। लंबी जटाएं, अग्नि समान नेत्र और हाथ में त्रिशूल। साधु ने कहा, राजन, मैं तुमसे केवल एक वचन चाहता हूँ, जो भी मांगूंगा उसे बिना टाले पूरा करोगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, वचन मेरा धर्म है, आप मांगिए, मैं वचन दूंगा। साधु मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य था। ठीक है राजन, समय आने पर मैं अपना वचन मांगूंगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्धान हो गया। राजा को बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। महीने बीते। एक रात पूरे राज्य में अचानक अंधकार छा गया। सूर्य नहीं उगा, न चांद दिखाई दिया। फसलें सूखने लगी, जलाशय घटने लगे और लोगों में भय फैल गया। दरबार में ज्योतिषियों ने कहा, राजन, यह कोई साधारण विपत्ति नहीं, ये किसी अधूरे वचन का परिणाम है। राजा को उसी साधु की याद आई। उसने खोज दल भेजे, पर कोई सुराग नहीं मिला। तीसरे दिन एक वृद्ध सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, वो साधु कंदरवन में आपका इंतजार कर रहा है। राजा अकेले ही निकल पड़ा। वन के मध्य वही साधु अग्निकुंड के पास खड़ा था। उसकी आंखों में अब करुणा नहीं, क्रोध था। राजन, अब समय आ गया है तुम्हारे वचन का। राजा ने विनम्रता से कहा, कहिए, क्या चाहते हैं? साधु ने कहा, मुझे तुम्हारा जीवन नहीं, पर तुम्हारे राज्य की सबसे प्रिय वस्तु चाहिए। राजा ने सोचा, प्रिय वस्तु? मेरी रानी, मेरा पुत्र। पर उसने कहा, जैसा आदेश, आप चुन लीजिए। साधु ने हंसकर कहा, मुझे तुम्हारा सत्यवचन चाहिए। आज से तुम कभी सत्य नहीं बोलोगे। राजा स्तब्ध रह गया। असंभव, मैं असत्य नहीं बोल सकता, वही तो मेरा धर्म है। साधु बोला, वचन तो दे चुके हो राजन, अब पीछे नहीं हट सकते। राजा ने विवश होकर सिर झुका लिया। जैसे ही उसने सहमति दी, आसमान गरजा, बिजली चमकी और साधु धुएं में विलीन हो गया। अब राजा जो भी बोलता, वह झूठ में बदल जाता। यदि कहता, आज वर्षा होगी, तो धूप निकलती। कहता, राज्य सुरक्षित है, तो अगले दिन शत्रु आक्रमण कर देते। लोग कहने लगे कि राजा पागल हो गया है। धीरे धीरे जनता का विश्वास खत्म होने लगा। मंत्रियों ने भी दूरी बना ली। राज्य बिखरने लगा। रानी देवयानी ने उसे समझाया, प्राणनाथ, शायद ये कोई परीक्षा है। सत्य की खोज फिर से करनी होगी। राजा ने निश्चय किया, मैं उस साधु को ढूंढ निकालूंगा। राजा कठोर तपस्या में निकल पड़ा। वह बर्फीले पर्वतों, जलते रेगिस्तानों और गहरे अरण्यों से गुजरता रहा। तीसरे वर्ष कैलाश की गुफाओं में उसे वही साधु मिला, पर इस बार वह शांत था। राजा ने कहा, महात्मन, आपने मेरा धर्म छीन लिया। बताए, मैं कैसे मुक्ति पाऊं? साधु ने आंखें मूंदी और कहा, मैं कोई साधु नहीं, कालपुरुष हूँ। मैंने ये परीक्षा इसलिए दी थी ताकि तुम जान सको, वचन का अर्थ केवल शब्द नहीं, सत्य की समझ है। राजा चकित, क्या? जब तुमने वचन दिया, तुमने अर्थ समझे बिना उसे निभाया। यही अंत पालन ही सबसे बड़ा सत्य है। सच्चा वचन वही है जो धर्म, विवेक और करुणा से जन्म ले। ये कहकर कालपुरुष ने त्रिशूल जमीन में गाड़ा। धरती कांपी, प्रकाश फैला और राजा का श्राप मिट गया। राजा लौटा, पर वह पहले जैसा नहीं था। उसने राज्य के सिंहासन पर अपने पुत्र को बैठाया और स्वयं वन चला गया। कहा जाता है, जब वह ध्यान में लीन हुआ, तो एक तेजस्वी प्रकाश उसके चारों ओर फैला और वह प्रकाश शिवलिंग के रूप में स्थिर हो गया। आज भी कंदरपुर के पास वचननाथ मंदिर है, जहां लोग मानते हैं कि यदि कोई सच्चे दिल से वचन देता है, तो वह भगवान शिव तक पहुंचता है। सीख, सच्चा वचन वही होता है जो केवल जुबान से नहीं, आत्मा से दिया जाए। अंधवचन धर्म नहीं, विवेकपूर्ण सत्य ही सबसे बड़ा वचन है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।